और ये लड़की के भाई हैं, ये उनके पिता हैं। शादी करे से पहले सोचले रहनी कि रउआ बेटी के संग यही हो जाए ना, दहेज के कारण ही सब कुछ हुआ बा। दहेज खातिर हत्या कइल बा। एगो बाप के बेटी खातिर बोझ रहेला कि चलो ओकर शादी कर देम तो थोड़ा बोझ हल्का होई। आज बोझ हल्का महसूस होता कि और भारी लागत, बहुत भारी लागत है। बहुत भारी लागत। बोझ उठा सकल जाता है एगो मतलब बाप ई बेटी के कंधा देने के बाद उठा सकता है इस बोझ के? ना नहीं उठ सकत ही, हमरा बोले के मन नहीं के करत। इस बात को लेकर के किसी का भी मोह माया नहीं है कि एक बेटी जो है वो दहेज के प्रति मारी गई, उसके परिवार के साथ चलते हैं, उसके परिवार को सांत्वना देते हैं कि हम ठोस से ठोस कार्रवाई कराएंगे। आज़ादी के 14 सालों के बाद एक भारत में कानून बनता है और कानून दहेज प्रथा को लेकर के बनता है। ये बचाने के लिए होता है कि बेटियों को बचाया जाए। जो दहेज के प्रति लोगों का एक नेगेटिव सेंस हो चुका था, जो दहेज के लिए अक्सर जो है वो मार दिया करते थे। आज अगर देखा जाए तो 1961 में बने कानून के आज लगभग 64 सालों के बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं बिहार में देखने को मिली है जहां दहेज के प्रति लोगों को मारा गया है, बेटियों को मारा गया है। दिनांक 2/6/2025 मुश्किल से आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जब हम ये खबर दिखा रहे हैं, ये खबर से ठीक 10 रोज या 11 रोज पहले की ये बात है, जब इस घर के अंदर जो है वो एक बेटी की शादी होती है, एक बेटी की विदाई होती है। इस जगह से वो बेटी जाती है एक खानदान को आगे बढ़ाने के लिए ताकि उसके परिवार को एक वारिस दे सके। ऐसे में आज जो ये परिवार के लोग दिख रहे हैं वो उनमें एक दहशत है, डर है इस बात को लेकर के कि न जाने फिर हम अपनी बेटी को किसी के साथ हाथ बांधाएं और वो व्यक्ति जाकर के उसकी हत्या कर दे, वो व्यक्ति जाकर के दहेज का लोभी बन जाए। नहीं जानता समय कैसा होने वाला है। एक माँ जो है वो तड़प रही है अपनी बेटी के लिए। ये बात ऐसा है कि दहेज के लिए मुश्किल से 5 या 6 दिनों में उसको प्रताड़ित किया जाता है और मार दिया जाता है। पूरा खबर जो है वो हम बताएंगे। उनके भाई हैं, उनकी माँ हैं और गांव के समाज के वो लोग हैं जिन्हें अपनी बेटियों को फिर आने वाले फ्यूचर में किसी न किसी के साथ जो है वो शादी करना होगा, विवाह करना होगा। मुश्किल बात ये है कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में एक मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा लड़कों को लेकर के कि देखो लड़कों को अब बेटियां मार रही हैं। कल तक जो है वो लड़के जो है वो बेटियों को दहेज के लिए मार देते थे। आज लव अफेयर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जब लड़कियों के द्वारा लड़कों को मारा जा रहा है। कुछ लोग हैं, सबसे पहले इनसे बातें करते हैं। आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? 2 तारीख के लड़की के शादी कैले नहीं रहुआ उम्मीद रहे कि जौना दुल्हा के नाम सुधा बा, सुधा नाम रहे ना, लड़की के नाम सुधा, लड़का का नाम प्रीतम। तो जौना प्रीतम से बियाह करनी तो ना के उम्मीद रहे कि इस टाइप के वो घटना के अंजाम दे दिए ना, हमरा तनको इतनी ना रहे। हम तो अइले तो हमनी के बाबू के बियाह क के हम विदा क दनी, कहनी जे हमरा बाबू के उम्र कम। कितना दहेज तय भई रहे? 3 लाख। 3 लाख दहेज तय कैले रहनी, कितना दे दे? 2.5 लाख दे दनी, 50,000 बाकी रहे तो कहनी जे बाबू लोग कमाई लो तो थोड़ा थोड़ा दियाई। अच्छा। हम सब लोग गांव में से सब लोग से मंगले बानी, सबे हमरा के मदद देले बा। 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 20,000, 15,000, 5,000। कोनो नेता रउआ के कुछ मदद कैले लड़की के साथ? कौनो नेता मदद नहीं के कैले। मतलब गांव के लोग मदद कैलस? कोनो मुखिया, सरपंच, वार्ड विधायक केहू मदद? जितना गांव में सबे किसान गरीबी रहे सबे हमरा के गरीबी आमदी मदद देले बा, धनिक आदमी नहीं के मदद देले। आपको एक बात बताते हैं, जिस परिवार में हम बैठे हैं ये परिवार पासवान का है। पासवान जो चिराग पासवान इसी परिवार के नेतृत्व करते हैं, इनके ही वोट की वो राजनीतिक करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि उनमें से किसी के द्वारा भी यहाँ पर आकर के ना तो इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश हुई है, ना तो इनके दुख को समझने की कोशिश हुई है, ना तो इन्हें सांत्वना दी गई है इस बात की कि चलिए हम ठोस से ठोस और कठोर कार्रवाई कराएंगे। इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि 20 जून को बगल वाले ही जिले में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और फिलहाल पूरी प्रशासन और जितने भी नेता लोग हैं वो इस बात में जुटे हैं कि मोदी जी की भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाए। इस बात को लेकर के किसी का भी मोह माया नहीं है कि एक बेटी जो है वो दहेज के प्रति मारी गई, उसके परिवार के साथ चलते हैं, उसके परिवार को सांत्वना देते हैं कि हम ठोस से ठोस कार्रवाई कराएंगे क्योंकि आप ही के वोट का हम राजनीतिक करते हैं। उनके भाई भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। एक माँ का दर्द ये भी है, जब ये एक मीडिया कैमरे पे जवाब दे रही थी तो इन्होंने कहा कि मेरे बड़े बेटा का शादी हम ना कहीं नहीं खाती कि हमारा घर में एगो बेटी रहे, वो बेटी के हम बोझ उतारल चाहत रहनी, हम चाहत रहनी कि दामाद जौन बा और बेटी जौन बा बेटा के बियाह में आई।
आप ही की, आप बड़े थे जी भैया। तो आपकी शादी काहे नहीं हुई? हम लोग सोचे पहले सिस्टर का शादी कर ले, उसके बाद मेरा बाद में होगा। अच्छा, मम्मी को ये उम्मीद थी कि जो है दामाद और बेटी जो है वो आए आए शादी में एंजॉय थोड़ा करें। हाँ, ये उस माँ की दर्द है जो माँ चाहती है कि मेरे कोख से पैदा लेने वाली उस बेटी को हम घर से अगर ज्यादा जल्दी विदा कर देंगे तो मेरे ऊपर से एक बोझ जो है हल्का हो जाएगा। जी, इसी के कारण हम लोग शादी कर दिए। आज बोझ हल्का हो गया? बोझ तो ऐसा हल्का हुआ, पूरा भारी पड़ गया। हाँ? भारी हो गया हम लोग का बोझ। बोझ भारी हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, इंसाफ के लिए मांगों किए ना, क्या मतलब आश्वासन क्या दिया गया है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन बोल रहा है कि हम ऐसी कर रहे हैं, थोड़ा लगे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उन लोगों को खाली चाव है कि बस प्रधानमंत्री के सुरक्षित आ जाए। हाँ। उसके बाद हम लोग अपना एक्शन लेंगे। तो प्रधानमंत्री ज्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति का जो जान गया वो जरूरी है? वो जरूरी बहुत है, लेकिन उन लोग नहीं सुन रहा है। हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे थाना अध्यक्ष। हाँ, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, कुछ ऐसे भी इस क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं जब यूट्यूबर द्वारा दिखाए गए वीडियो पर ही FIR कर यूट्यूबर को जेल भेज दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि निजी विधायक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की हैं और वो भारतीय जनता पार्टी जो NDA का वो हिस्सा है जिससे NDA का हिस्सा चिराग पासवान है। मुख्य तौर पर उनको भी आना चाहिए, इस परिवार को सांत्वना देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपके पास इतना पैसा नहीं है कि इस परिवार को आप 2-4 हज़ार की मदद करें ब्याह से पहले, शादी से पहले, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं आपके क्षेत्र में तो यहाँ आना चाहिए, दुख बांटना चाहिए, ना कि इनके दर्द पर नमक छिड़कने का काम करना चाहिए। अच्छा, अब लागत अच्छा है कि नेताजी लोग ना आइलो, सलो सुने खातिर भी शादी ब्याह में निमंत्रण काट दे लोग, तबो ना आइलो ना पहलो। गरीब के घर कोई नहीं आ सकता है, मतलब गरीब के घर से काट जाएगा तो नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। मुखिया तो आइबे ना करता, नेता का के पूछता, गांव के मुखिया बा तो अभी तक ले पूछे ना भाई। फोन करके बार बार कहा गई भाई ऐसा घटना बा, आप बताइए कुछ हम क्या करें। तो वो बोल रहा है कि जहाँ जरूरत पड़े हम आ सकते हैं। तो अभी तक कोई आई नहीं आया। और आप लोग भी हारी के पूछता जे आइलो कि ना आइलो? छोटे नेता मुखिया जी भी ना ना वही नहीं तो। अच्छा, मुखिया जी मदद करे नहीं ना, कुछ ना मदद कर। शादी होती होला बहन बेटी के तो? ना, वो आड़ तो बाड़ी तो अइबे ना करले, देखे वो देखे तो अइबे ना करले, पूछे तो अइबे ना करले। अलग अलग घरों से ये महिलाएं आई हैं, एक बार दिखा दीजिए। अलग अलग घरों से महिलाएं आई हैं और इन्हें इस बात को लेकर के काफी दर्द है कि कल हम अपनी बेटी की अगर शादी करेंगे तो कौन हमें इस बात पर आश्वस्त कर देगा कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा? कौन आश्वस्त कर देगा? ठीक बात, जब बेटी के क्या करेंगे क्या ना, अब तो गाला घोट के मुँह आ दिया बेटी के, तो अब कौन विश्वास बचे, कौन क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बेटी देंगे, कैसे ब्याह करेंगे? रुपया लोन नहीं आइल बा, कैसे बेटी देंगे, कैसे ब्याह करेंगे? अब तो अभी महिला भी सोच रही है ना जे कैसे बेटी अनका घरे देंगे, केंगन देंगे। फिर यही सोच के तो मर रही है, जब फिर बेटी के हमारे कोई गाला घोट के मर देगा। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें भी दिखा दीजिए। इनका भी फ्यूचर जो है अब पता नहीं नेताओं के द्वारा इनके भी वोटों को बेच करके राजनीतिक किया जाएगा या फिर इनके भविष्य को सुधारने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे परिवार में, समाज में शिक्षा जो है वो मुख्य तौर पर जाए। अगर शायद शिक्षा होती उस परिवार में जिस परिवार से शादी हुई, विवाह हुआ उस बेटी का, तो शायद ऐसा सामने सिचुएशन नहीं आता। अगर कोई मामला भी था, दहेज का भी मामला था, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो यहाँ से उस बेटी का हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के जाता है, उसे इस बात को समझना चाहिए कि अब मेरा जीवन साथी ही मेरे जीवन का आखिरी उम्मीद है। क्या डिमांड करे लोग? हम डिमांड यही करेंगे उसको कड़ी से पूरा फैमिली को सजा दिया जाए। छोटा बच्चा में क्या मतलब? 1961 में बनल कानून के बाद भी आज भी 5361 लोग के हत्या दहेज खातिर यह बिहार में भइल बाटे। हाँ, फिर भी एक्शन नहीं लिया है प्रशासन, उसको छोड़ दिया है। हम चाहते सबको उम्र कैद किया जाए। आगे चल के तो फिर मामला, अगर आप वकील नहीं रखे, इस पर टाइट ना हो तो मामला रफा दफा हो जाएगा। ये वो भाई हैं जिनकी आंखों में आंसू है। मेहनत की कमीनी से अपनी सिस्टर की इन्होंने शादी की, घर की पुताई कराई बेहतर तरीक़ों से, शुभकामना, वेलकम और तमाम चीज़ों को लिखा करके बहन और जीजे का नाम भी दीवार पे छपवा दिया है, इसलिए कि जब भी आएंगे तो कम से कम उस बहन का याद जो है वो जुड़ा रहेगा, दिखाई देगा। घर से, दरवाज़ों से जब जब बाहर निकलेंगे तब तब वो सेंटिमेंट जो है वो शरीर के अंदर दिखाई देगी कि हमने अपनी सिस्टर की शादी इस तारीख को, इस महीने में की थी। खैर, पुलिस नहीं थाना पुलिस गरीब के नहीं के चिन्हत, इतना भर हो गल बा तो थाना के कंप्लेंट करे के चाहिए जाके लड़का वाला के घर पर, तो अभी नहीं के सुनो। क्यों के गिरफ्तारी भइल बा? एक आदमी का हुआ है।
जो जिससे शादी हुआ था उसी को हुआ है। अच्छा, उसी से हुआ है। सर, इनका पिताजी है, लड़की का पिताजी है। और ये लड़की के भाई हैं, ये उनके पिता हैं। शादी करे से पहले सोचले रहनी कि रउआ बेटी के संग यही हो जाए ना, हाँ? दहेज के कारण ही सब कुछ हुआ बा। दहेज खातिर हत्या कइल बा। एगो बाप के बेटी खातिर बोझ रहेला कि चलो ओकर शादी कर देम तो थोड़ा बोझ हल्का होई। आज बोझ हल्का महसूस होता कि और भारी लागत, बहुत भारी लागत है। बहुत भारी लागत। ये बोझ उठा सकल जाता है एगो मतलब बाप ई बेटी के कंधा देने के बाद उठा सकता है इस बोझ के? ना ना के उठ सकत। ई हमरा बोले के मन नहीं के करत। आँख में आंसू और दिल में वो बेटी के लिए प्यार, जिसको पोस पाल करके इस बाप ने इस बड़ा किया, ये सपना लेकर के कि चलो कल के डेट में किसी घर का जो है वो ये चिराग देगी, किसी घर के लोगों को जो है वो औलाद देगी और कोई भविष्य जो है यहाँ से एक अलग होगा। तो खैर ज़्यादा देर तक हम यहाँ वीडियो नहीं बना पाएंगे, ऐसा मुझे भी महसूस हो। आपको ये वीडियो पे क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे कि आप इस पर अपना सजेशन क्या देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।